नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं इस समय फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज विधानसभा के करहरा गांव में हूं। ये गांव बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि ठाकुर जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का पैतृक गांव है। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गांव में क्या कोई डेवलपमेंट हुआ है, अन्य गांवों की तरह यहाँ भी क्या वही सुविधा, सब कुछ सुविधा मिल रही है। आमतौर पर देखा जाता है बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और महिला सुरक्षा की गांव में थोड़ा कमी होती है। इस गांव में भी क्या ऐसा है? लेकिन गांव की एंट्रेंस देख के, भव्यता देख के तो लगता है कि इस गांव को अनूठा बनाया गया है। सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने पैतृक गांव को सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस गांव की एंट्रेंस देख के नहीं लगता है कि ये किसी गांव की एंट्रेंस है। महल की तरह एकदम एंट्रेंस है। हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर इस गांव का पिछले 5 साल में क्या स्वरूप बदला है, क्या यहाँ विकास कार्य हैं। तो आइए इस गांव के डेवलपमेंट के बारे में अंदर ही चल के जानते हैं। आइए मेरे साथ। मैं आ गया हूँ इस समय करहरा गांव के अंदर। बाहर का आपने भव्य नज़ारा देखा, एंट्रेंस कैसी है, और यहाँ एक स्कूल दिख रहा है, सहकारी समिति है, सचिवालय है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। और आरोग्य मंदिर के अंदर एम्बुलेंस भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। ये है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के करहरा गांव के पर्यटन स्थल का नज़ारा। इस गांव की आबादी मात्र 5,000 है, 3300 की पोलिंग है और पर्यटन की आप स्थिति देखिए। जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं तो उन्होंने इतना खूबसूरत डेवलप किया है कि इसमें केवल फिरोजाबाद ज़िले के ही नहीं, आसपास के भी बहुत सारे ग्रामीण जन आते हैं। और चूँकि सर्द मौसम है तो इसलिए लोग अभी पानी में नहीं है। अंदर स्टीमर की पूरी व्यवस्था है, एक मंदिर बना हुआ है भव्य, और हर चीज़ की नक्काशी, बड़ा कायदे से ये मंदिर बनाया गया है। और जिधर भी देखो पर्यटक आते हुए दिखाई देंगे। और इसको यहाँ की भाषा में सामौर धाम बोलते हैं। पर्यटक आए हुए हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम सुबह से ही है। शिकोवा से। कैसा लगता है एक गांव में इतना रमणीक स्थल बनाया गया है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, अभी तो देखा है मैंने, स्टार्ट भी पहली बार आया हूँ मैं तो। कैसा लग रहा है? नहीं, अभी तो घुमा भी नहीं हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। क्या क्या करते हैं आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो एक जयवीर सिंह ने पूरे एक 3,000 की वोटिंग वाले गांव में इतना बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा बनवाया है। जरूरी है, छोटी एरिया में ऐसा होना चाहिए। हालांकि बड़ी सिटी में सब में होता है, छोटी एरिया में, छोटे सिटी में कहीं होता नहीं है। जय सिंह ने बनवाया है, अच्छा बनवाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता, क्या करती हैं आप? मैं अभी कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। कैसा लग रहा है एक गांव में? आप इधर इधर खड़ी होंगी। आओ, ये एक गांव में इतना खूबसूरत रमणीक स्थल बनाया है। करहरा बहुत छोटा सा गांव है। हाँ, वो इसी वजह से बनाया है कि लोग वैसे थोड़े दूर जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ छोटे से गांव में इतना सारा कर दिया इन लोगों ने, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने इस बारे में, इस जगह के बारे में बहुत सुना था। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, तो अभी नहीं आई हूँ यहाँ पे कभी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का पैतृक गांव है और यहाँ सड़कें वगैरह सब बहुत अच्छी बनाई गई हैं। और जो सड़कें नहीं भी बनी हैं वहाँ पे मैंने देखा कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जिला पंचायत का चुनाव हुए 5 वर्ष लगभग पूरे हो गए और इसी वर्ष यानी 2026 में चुनाव होना है। और मैं इस समय यहाँ पे होली चौक, इसको ग्रामीण जन बोलते हैं, यहाँ पे होली जलाई जाती है। इस गांव के बारे में एक खास बात और बता दूं। जयवीर सिंह की पुत्रवधू हर्षिता सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जयवीर सिंह का बड़ा पुत्र अतुल सिंह वो यहाँ सहकारी बैंक के चेयरमैन है। तो पूरा कुनबा यहाँ से बिलोंग करता है और उनका पैतृक गांव है ये। 4 किलोमीटर दूर उनका भव्य आवास भी है। तो यहाँ मेरे साथ इस समय इसी गांव के, करहरा गांव के बहुत सारे वाशिंदे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि पिछले 5 साल में मंत्री बने हैं जयवीर सिंह, तो इस गांव में क्या विकास कार्य हुआ है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस गांव में और ये चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बालिका से। क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू, इस गांव में क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ ग्राम पंचायत सचिवालय है, सामुदायिक शौचालय है, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र है, आरोग्य मंदिर है
और अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और शमशान घाट है। बहुत से ऐसे सामुदायिक केंद्र हैं जो ग्राम पंचायत करहरा में है। एक बात बताइए, यहाँ इतना मैं भव्य मंदिर भी देखा, इतना खूबसूरत एंट्रेंस है, तो पिछले 5 सालों में ये डेवलपमेंट हुआ है कि या जयवीर सिंह का चूंकि ये पैतृक आवास है, लगातार यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं? यहाँ मंत्री जी का ये पैतृक कार्य है। बाबा सामौर धाम जो ग्रामवासियों के लिए बहुत सुविधाजनक और खुशीजनक है। आपका क्या नाम है? आप आगे आएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, इतना सब गांव में है, आसपास के गांव के लिए तो ये गांव एक मिसाल बन गया होगा। तो यहाँ कैसी सुविधाएं हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? कोई हारी बीमारी हो जाता है रात बेरात, हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं हैं, या केवल ये ऑन पेपर या बढ़िया सड़कें ही हमको नाली खरंजा दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, बहुत कुछ है यहाँ पर। हॉस्पिटल बना हुआ है, स्कूल भी है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही सुविधा है इस गांव में। क्या महिलाओं के लिए अलग से क्या क्या हॉस्पिटल वगैरह सभी बने हुए हैं, सरकारी डॉक्टर आते हैं यहाँ? आते हैं। मैंने तो देखा यहाँ पुलिस चौकी तो है ही नहीं है। कोई क्राइम अपराध हो तो फिर कहाँ जाना पड़े? सिरसागंज में। सिरसागंज जाते 4 किलोमीटर दूर है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? महावीर सिंह। महावीर सिंह, यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। क्या बदलाव दिखा है पिछले 5 साल में? काफ़ी बदलाव है, जैसे कि मतलब पल्ली तरफ मंदिर था, उसमें भी काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और एक सामराबाद धाम है ना, उस पर बहुत पहले छोटा मंदिर था, अब बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गया है। और वहाँ पे मतलब जो है तालाब बना, उसमें मतलब बहुत बाहर के लोग आते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं, और खूब मतलब शाम को भीड़ हुआ करती है, क्योंकि यहाँ छठका मेला लगता था। तो अब वो छठका मेला अच्छा लगता है। और आगे संभावना है यहाँ मतलब जो है तीज का मौसम जो सिरसागंज में लगती थी तीज, वो यहाँ करहरा में लगा करें। एक बात बताओ, इस पूरे इलाके में ये आलू की बेल्ट माना जाता है, ये पूरा इलाका है, और सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार है। अगर आलू की रेट अच्छी है तो किसान खुशहाल है, नहीं तो हमने देखा है कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ता है और वो फेंक दिया जाता है, किसान को बीज की भी कीमत नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में आपका क्या होता है? सब देखो, किसान क्या है, किसान का तो एक तरह का जुआ है। वो अपने मतलब 4 साल में 1 साल लग गई, उन्हें लगी तब भी अन्य फसलों से अपनी पूर्ति करता है। लेकिन जो है आलू में जब पिस जाता है तो बुरी तरह मतलब अब मान लो इंसान आलू फेंक गया, अब लोग मतलब ये कर्जा का निकाल कर अपना मतलब भरपाई करें, मतलब खेती की भरपाई करेंगे। और जो आगे क्या होता है ये ईश्वर की देन है। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक, क्या क्या सुविधा गांव में है? गांव में हॉस्पिटल है और खेलकूद के लिए वो फील्ड वगैरह बनाया जा रहा है, वहाँ पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और योगा वगैरह का भी वो होगा कार्यक्रम वहाँ पे, उसके भी लिए बन रहा है। मंत्री जयवीर सिंह आते हैं यहाँ? जयवीर सिंह मंत्री आते हैं यहाँ पे, उनके लड़के भी आते हैं, अतुल प्रताप सिंह, और सब लोग आते हैं, उनकी फैमिली। यहाँ ऐसी कोई चीज़ आपको जो लग रहा हो कि यार ये गांव में और हो तो हमें और अच्छा सा लगे? और अच्छा हुआ है, काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, खूब दिन रात काम चल रहा है तेज़ी से विकास के लिए। और क्या चाहिए? ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या चीज़ गांव में आपको ऐसी लगती है कि जिसकी अभी भी कमी है? नहीं, ऐसी तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है, पर फिलहाल बहुत पहले से अब डेवलपमेंट मतलब हुआ हो रहा है। सड़कें, नाली खरंजे, बिजली, पानी? पानी यानी नाली खरंजे सब चीज़ें। पानी कैसे, घर घर टोंटी लगी हुई है? टोटी लगी हुई है, घर घर टोटी लगी हुई है। पानी की टंकी है? हाँ, पानी की टंकी है। ये देखिए कुछ लोग इधर बात कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या क्या चीज़ गांव में और होनी चाहिए? होने का ये कि हॉस्पिटल खुल गया है, यहाँ खुलने जा रहा है, और 25 करोड़ रुपया आगे आए हुए कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज के लिए आवासीय बहुत सुंदर बन रहेगा यहाँ पे। ये जो आप सुविधा बता रहे हो, ये आपके करहरा ही गांव में, आसपास के गांव की क्या पोजीशन है? नहीं, गांव में हर गांव में उन्होंने विकास किया, हर गांव में मंदिर बनवाए अच्छे अच्छे, और तालाब बनवाए, नए नए तालाब खुद रहे, तालाब बन रहे। अच्छा, इतना विकास कार्य हुआ तो जो सिरसागंज की विधानसभा सीट है, ये तो समाजवादी पार्टी जीतती है। समाजवादी की है, तो वहाँ वोट बन के हैं, वे लोग कैप्चरिंग करते हैं, वोटिंग की कैसे करते हैं, जीत जाते हैं, और हम लोग तो सब वोट देते ही हैं। पूरे गांव के गांव हमारे जयवीर सिंह को वोट देते हैं। नहीं तो फिर कैसे जीत गए सपा यहाँ से? वो उधर बेल्ट यादवों की यादव की है, जातिवाद से इलेक्शन है, और जो यादव वर्ग की बेल्ट है वो
समाजवादी पार्टी को। हाँ, आप क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? हमारा ज्ञान सिंह नाम। ज्ञान सिंह, क्या गांव में कैसा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं, स्कूल है अभी बन रहा है और अभी तो एंटर तक होगा। अभी यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, सब चीज़ है। बिजली ऐसा तो नहीं है कि ये मंत्री जी का गांव है और आप इसलिए सब कुछ हमसे कह रहे हो? ऐसा नहीं है, सब चीज़ है। मंदिर भी है, टंकी भी है, आरओ की भी टंकी है, दोनों तरफ टंकी है। कैसा भी पानी, बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, कोई कमी नहीं नजर आती? कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया काम। तो ये जयवीर सिंह जी, हाँ साहब क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी यहीं रहते हैं? करेरा में ही रहते हैं। तो यहाँ गांव में क्या चीज की आपको कमी दिखती है और क्या अच्छी चीज दिखती है? अबे तो काम सही है रहा फुल पावर में, फिर अकेला का होगा, फिर अकेला की बात है बस। जब तक जयवीर सिंह जी हैं तब तक सही हो। हाँ, काम सही हो रहा, मिनी सैपाई बनने के लिए तैयारी है फुल पावर में। हाँ, मंत्री जी ने पहले बोला था हमसे कि एक बार सैपाई ना बना पाएगा तो मिनी सैपाई तो बना ही लेंगे। क्या क्या चीज और हो रही है यहाँ? हाँ, वो स्कूल की तैयारी हो रही है। हॉस्पिटल तो अभी छोटा ही सा है। वो छोटा नहीं है, बहु बड़ा हुआ है, पर यानी अधिकारी आ रहे हैं, पर पलेंगा लेंगे खत्म आएगा तो वो अलग बात है। वो तो अब मंत्री जी चाहेंगे तो बस काम हो जाएगा। आते हैं मंत्री जी यहाँ? आते हैं। आसपास के गांव वाले भी तो ये कहते हैं कि साहब ये मंत्री जी का पैतृक गांव है, उनका पूरा परिवार राजनीति में तो ज्यादा। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। सबकी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी के तो मुलायम सिंह भी बोल देता था कि अगर राजनीति सीखनी है तो जयवीर सिंह के पास चले जाओ। मुलायम सिंह ने बोला था ये बात। ये करहरा गांव के बाशिंदे हैं, ये तो अभी पूरी तरह से संतुष्ट दिखते हैं अपने गांव से और यहाँ डेवलपमेंट भी दिखाई देता है। आसपास भी अभी यहाँ गौर से देखें तो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा यहाँ पे है और इसका फ़ायदा इस गांव वालों को भी मिलता है कि इस गांव के रहने वाले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रसूख रखते हैं, जिसकी वजह से अन्य गांवों की तुलना में यहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं। क्योंकि अन्य गांव में कहीं डावर की सड़क है तो कहीं खरंजे हैं, यहाँ सारी सड़कें जितनी भी बनाई गई हैं वो सीमेंटेड हैं। सुधीर शर्मा, करैरा गांव, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।